बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जुम्मे के दिन इम्पोर्टेड हुकूमत को GHQ से एक और मदद आन पहुंची है और दो इंतहाई अहम कॉल्स का अहवाल है जो आपके सामने रखना है। मंजरनामा बदलना शुरू हो चुका है और एक जानिब तो पीपल्स पार्टी और नून लीग कबल अज वक्त इंतखाबात पर मशरूत आमादगी का इजहार कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान के साथ डबल गेम करने का मंसूबा भी लॉन्च हो चुका है। इस वक्त इमरान खान को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, एतबार किसी पर बिल्कुल भी नहीं करना और किसी को कोई मौका नहीं देना कि वो इमरान खान को धोखा दे सके या ट्रैप कर सके, क्योंकि पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम इस वक्त एक शख्स से खाइफ है, एक पार्टी से भी नहीं, एक शख्स से खाइफ है। एक शख्स को माइनस करना चाहता है और उस शख्स का नाम इमरान अहमद खान नियाजी है। लेकिन वो शख्स भी क्या शख्स है कि वो हार मानने को तैयार ही नहीं है। वो बैक टू बैक बाउंस बैक कर रहा है, वो वापस लड़ रहा है। और कुछ उस हवाले से भी डेवलपमेंट्स हैं कि किस तरह से कप्तान की बड़ी फरियाद सुनी गई है और इलेक्शन कमीशन की छुट्टी के हवाले से आखिरी मोहर लगाने का भी फैसला इस वक्त हो चुका है। ये सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कल रात को ये खबर आ गई थी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मुल्क में आम इंतखाबात के लिए मशरूत आमादगी का इजहार कर दिया और इन्होंने ये कहा है कि हुकूमती जमातों ने बेसिकली ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तहलील कर दें, हम फौरी इंतखाबात करवा देंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि गारंटी राणा सनाउल्लाह ने टॉक शो में गारंटी दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP और पंजाब असम्बली तहलील करे, हम कौमी असम्बली उसके बाद तहलील कर देंगे, ये हम 100% गारंटी देते हैं। और इस सब के अंदर कौमी असम्बली से दिए गए इस्तीफों की तस्दीक करा दें। ऐसी सूरत में मैं यकीन दिलाता हूं कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि आम इंतखाबात हो जाएंगे। अब ये एक बहुत बड़ी ऑफर थी, लेकिन क्या इमरान खान सारी असम्बलियों से इस्तीफे दें, वहां पर ये गवर्नर राज लगा दें, कौमी असम्बली से इस्तीफा दें, वहां पर इनका अपनी इजारादारी हो जाए और इस इंपोर्टेड निज़ाम को दवाम मिल जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है? तो ये पॉसिबिलिटी भी तो रूल आउट नहीं हो सकती। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एक तरफ ये हो रहा है, एक तरफ बगल में छुरी मुंह में राम राम की मिसदाक, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान को गिराने और इमरान खान को माइनस करने के लिए हर गंदा हरबा अपनाने के लिए ये तैयार हो चुके हैं। इस वक्त इमरान खान की जानिब से तोशा खाना के तहाइफ की तफसीलात छुपाने के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली ने जो कल रेफरेंस भेजा था वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुका है। और इस सब के अंदर यह बताया गया है कि इस रेफरेंस में स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने असासों की तफसील जाहिर ना करने, तहाइफ की तफसील ना जाहिर करने और गोशवारों के जमा कराने के हवाले से इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इसके बाद अब ये ऑब्वियसली जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को भेज सकती है, ये वो भी भेजेंगे। जबकि PTI के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों के ऊपर जो इन्होंने कुछ सेलेक्टिव इस्तीफे मंजूर किए थे उस पर इलेक्शन कमीशन ने अब तवारीख का ऐलान भी कर दिया है कि कहां पर कब इलेक्शन होना है। तो ये भी इलेक्शन कमीशन की बायस है। जब कासिम सूरी ने इस्तीफे मंजूर किए उसके बाद तो इन्होंने फौरी नहीं नोटिफाई किया। ये हुकूमत जो करती है, जो इन्हें फेवर करता है, जो पॉलिटिकल मूव सियासी तौर पर इस इंपोर्टेड हुकूमत के हक में या इमरान खान के खिलाफ होता है, इलेक्शन कमीशन उसमें 1 मिनट भी नहीं लगाता। फौरी कार्रवाई होती है, फुर्तियां होती हैं, आनियां जानियां आप देखें, उनकी मिसाल भी नहीं मिलती। जबकि वहीं दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी की सदारत से हटाने और नया पार्टी का सरबराह बनाने के हवाले से, देखें जमहूरियत यही है ना पार्टी के अंदर, किसी की अपनी जागीर तो नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर भी अमल दरामद किया है और इंट्रा पार्टी इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल कर दिया है और का शुजात हुसैन को काफ लीग का सदर बरकरार रखा है। चौधरी शुजात की तरफ से बैरिस्टर उमर असलम कमीशन में पेश हुए और इन्होंने ये बात कही है कि बाकायदा तौर पर
जो कामिल अली आगा हैं वो पंजाब के ऑफिस बेरर हैं, पार्टी के सदर और सेक्रेटरी जनरल को ओहदों से कैसे हटाया गया, ये नहीं हो सकता, इस तरह से नहीं हटाया जा सकता, स्टे मिल गया है। और इस वक्त इत्तलात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समात 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी है, यानी कि अब इस मामले को प्रोलॉन्ग किया जाएगा, इस मामले को आगे जितना ज्यादा आगे से आगे लेकर जा सकते हैं इसे उतना आगे लेकर जाया जाएगा। और इस इशू के अंदर इमरान खान को गिराने और इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के वाले से जो जो रिक्विजिट इकदामात हुए वो सारे इकदामात उठाए जाएंगे। फिर आप में इतनी हिम्मत है कि आप बैकडोर चैनल्स के जरिए खान को पैगाम भेजते हैं कि खान साहब इलेक्शन कमिश्नर को माफ़ी दे दें, हम गारंटियां देते हैं वो सही इंतखाबात करा देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अलबत्ता जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो एतमाद का फुकदान बढ़ाती जा रही हैं, एतमाद का फुकदान उनकी वजह से कम नहीं हो रहा। वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक रेफरेंस दायर करना था, उसमें भी एक वारदात की गई और उससे पहले भी एक वारदात की गई। जब एहतजाज हुआ, अरकान कौमी असम्बली, सेनेटर्स वहाँ पर पहुँचे, पार्टी के ऑफिस बेरर्स वहाँ पर पहुँचे, तो एक एहतजाज के खिलाफ याददाश्त होती है। वो याददाश्त के लिए एक ऐसे बंदे को भेजा गया इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में से जो नौसरबाजी है ना, 420 हरकत है कि जो इलेक्शन कमीशन का बंदा ही नहीं था, वो स्पेशल ब्रांच का बंदा था, वो पकड़ के याददाश्त लेके साइड पे हो गया ताकि कहीं पर रिकॉर्ड में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनके खिलाफ कोई एहतजाज का ना लिखा जा सके। वहीं दूसरी जानिब रेफरेंस के अंदर कुछ चीज़ों को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और केस को मजीद मजबूत करने के लिए भी इकदाम किए गए और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये फैसला किया कि ये रेफरेंस फिर दायर किया जाएगा। और अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जाहिर बात है बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, ये फैसला मैं पहले बता चुका हूं। एतजाज हसन साहब ने कहा कि अगर आइन और कानून एक स्टेडियम है तो ये फैसला उस स्टेडियम से 10 मील दूर है, उससे बहुत बाहर है और ये गुस्से में जल्दबाजी में लिखवाया गया फैसला, ये उड़ा के रख दिया जाएगा। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बायस को शो करता है और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मसला चलेगा। वहीं दूसरी जानिब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने का रेफरेंस दायर कर दिया है और इस सब के अंदर ये भी इस पूरे मामले के अंदर कूद पड़े हैं। असलम मलिक ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये रेफरेंस भिजवाया और इस सब के अंदर ये जो ममनुआ फंडिंग केस के में जिस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई बैरूनी ऐसा बंदा जो पाकिस्तान में अपने एजेंट को पाल रहा है वो साबित किया गया, उसके खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानी भी सरापा एहतजाज हैं। और वो अच्छी बात यह है कि वो लीगल तरीके से भी अपने काम कर रहे हैं, लीगल एस्पेक्ट्स जो हैं उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा रहा और इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। और ऑब्वियसली जब अवाम का प्रेशर होगा, अवाम ने कल अपनी अदालत लगाई, अवाम ने कल अपना खुद नोटिस लिया, अवाम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद किया। इससे पहले 12 करोड़ की आबादी का सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा का सूबा, असम्बलीज जो हैं जमहूरी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। उनके पास तो इखलाकी जवाब ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी जाहिर बात है ओहदे से चिपके रहना है, रिजीम चेंज ऑपरेशन को दबाम बख्शना है। तो वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि जिस तरह से इंपोर्टेड हुकूमत बुरी तरह फेल हुई, आर्मी चीफ ने वेंडी शर्मन डिप्टी सेक्रेटरी अमेरिका की उनसे राब्ता किया, उसके बाद अमेरिका के सेंट कॉम के कमांडर से राब्ता किया, फिर IMF ने कह दिया कि जी शराइत बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं, मईशत के अंदर बेहतरी आना शुरू हुई, अभी IMF का पैकेज ऑफिशियली पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने हैं। लेकिन इस सारे मामले में आर्मी चीफ एक मरतबा फिर खुलकर सामने आए हैं और इंपोर्टेड हुकूमत जो है जिस उसकी नाअहली का एक और मुंह बोलता सबूत है। ये तो बड़ी बातें करते थे अरबों के साथ हमारे ताल्लुकात और पता नहीं क्या, ये वहां पर गए प्रोटोकॉल तक नहीं मिला, खान के प्रोटोकॉल के सामने इनका प्रोटोकॉल 10% नहीं था, ऊपर से इन्हें किसी ने मदद नहीं दी। अब सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक से रब्ता किया है और इन दोनों ममालिक ने IMF प्रोग्राम के हवाले से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है और पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए आर्मी चीफ ने अमेरिका के बाद सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात को टेलीफोनिक राब्ते किए हैं। और इस सब के अंदर जो चीज़ें हैं वो यही है कि मुआशी बहरान से निकलने के लिए इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर खुलकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मैदान में आना पड़ा है। और ये अगर अचीवमेंट के तौर पर लेती है इंपोर्टेड हुकूमत तो ये तो मैं समझता हूँ कि इन्हें ये मुल्क के साथ ज्यादती है। और इमरान खान साहब ने पहले सिर्फ अमेरिका
سے مدد مانگنے پر ہی تنقید کی کہ وہ واپس کچھ مانگیں گے بدلے میں. اس کے بعد پھر بہت سی باتیں ہوئیں، ایون جو ڈرون حملہ ہوا اس کے حوالے سے بہت سے کنسرنز ریز کیے گئے. تو اب اس معاملے کے اندر اگر اس طرح سے آپ کی فوج کے سربراہ کو سب سے بات کرنی پڑتی ہے، پھر سویلین حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر ان کی یہ جو سامنے نظام ہے، ڈمیز ہیں، انہیں بھی بٹھانے کی ضرورت نہیں. پھر کھل کر سارے کام ایسے ہی ہو جائیں، کیونکہ ان سے تو ملک چل نہیں رہا، یہ تو نااہلوں کا ٹولہ ہے اور اب تو ان کی ہر چیز ایکسپوز ہو چکی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.